गोपी कमल के छवि रूप मकरंद रसों के भोरे की तरह पी रहा है। चितवित चकित चहु दिशि सीता कहा गए नृप किशोर मनु चिंता जहाँ बालक मर्ग सबक नैनी जनु तहा बिरस कमल शीत श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। इन मन से इस बात की चिंता कर रही है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मर्ग की छेनुकी से आंखें वाले सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती हैं तथा ओठ तब सघनी लखाए श्यामल गोर किशोर सुहाए देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखी ने लता की ओट में सुंदर श्याम और कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वह ऐसे प्रसन्न हुई वह मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे पल किन्हु परिहारी निमेषे अधिक स्नेह देह भी भोरी सरल शशि जनु चित्तो चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए और पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया और मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मग रमही उर आनी दिनही पलक कपाट सियानी जब सिया सखी ने प्रेम बस जानी कही न सकी कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में लाकर छत्र शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को किवाड़ लगा दिया और अर्थात नेत्र मूंद कर उन्होंने उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वो मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रकट भे तही अफसर देव भाई निकेसे जन जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा के बादलों को पर्दे के हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभाग देव बीरा नील पतित जल शरीरा पर मोर पंख सिर सोहत निके गुच्छ बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है और उनके शरीर के आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख शोभित है। उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रीमुंदी सुहाए श्रवण सुभाग भूषण छवि छाए विकट बुकट कच घुघुर वारे नव सरोज लोचन रथ नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंद शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई हुई है। ठोड़ी भौ और गुब्बारेदार बाल नए लाल और कमल के समान नेत्र हैं। चरु चुबक निशाका कपोला हस बिलस लते मनु मोला मुख छवि कही न जाई मोही पाही जो बिलोक कहो बहु काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी के शोभा मानो के मोल लेती हैं। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती है जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मुनि मणि मल कंबु कल गीवा काम कलभ कर भुज बल सीवा सुमन समेत बम कर दोना सवेर कुमार सखी सुट लेना। वक्ष स्थल पर मणियों के माला है। सबको के सुंदर गला है। रामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं जो बाल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है वो सखी। वहाँ सावला कुमार तो बहुत ही सलोना है। कोहरी कटी कट पीत धरु सुमस सी निधान देखी बुनकले भूषणी विसारा सकिनी अपान सिंह की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और सील के भंडार और सूर्य कुल के श्री रामचंद्र को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धरी धुरज एक अली सियानी सीता सन बोली कही पानी बहुरी गोरी कर ध्यान करहु भूमि खूब किशोर देखी किन लुहु। एक चतुर सखी धीरे धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली गिरिजा जी के ध्यान फिर कर लेना। उस समय राजकुमारों क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिया तब नैन अगारे सन्मुख द्यो रघु सिंह निहारे नख सिक देखी राम की शोभा सुमिरी पिता मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा और नाक से सिकत श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्राण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखी ने लखी जब सीता भऊ गहाउरु सब कई सबिता पुनि अबो बिरी काली अस कही मणि भिस एक आली। जब सखियों ने सीता जी का परवश देखा तो तब वो सब भयभीत होकर कहने लगी बड़ी देर हो गई कल का अब चलना चाहिए।
और काल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुनी सिया सकुचानी, बहु विलम्ब विलम्ब मतु भय मानी। धीर धरी भीड़ बड़ी धूर रामू और आने, फिर अपनाओ पितुवश जाने। सखी के यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और देर हो गई जान उनके माता का भय लगा। बहुत धीरे धर कर वो श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई और उनको अपने पिता का अधीन जानकर लौट चली। देखन मिर्च मर्ग विहाग तरु फिराई, बहोरी बहोरी निरख रघुवीर छवि बड़ी प्रति न थोड़ी। मर्ग पक्षी और वृक्षों के देखने के बहाने से सीता जी बड़े बार घूम जाती है और श्री राम जी के छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा और अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। यानी कठिन शिव चुभ विसुरती चली रखी और उर श्याम मल मूर्ति प्रभु सब जात जानकी जनी सुख स्नेह शोभा गुनी खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विश्वरूप हुए हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रख कर चली और आने से उन्हें चिंता होती है या सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्राणी की स्मृति से उनके हृदय में शोभ था, इसलिए उन्होंने मन में विलाप करने लगे। प्रेमवश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बालक स्मरण आते हैं और वह हर्षित हो गए और सावली छवि के हृदय में धारण करके चली और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब उस सुख का स्नेह किया जिसने शोभा और गुणों का खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना। अरे जब देख रहे हैं मोटर सही हो रहा तो पानी क्यों भर रही है? गलती तुम्हारा ना। परम प्रेममय मृदु मसी कीन्हा, चरु चित भती लिखी लीन्हा। गई भवानी भवन भौरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेमिका कोमल सहायकी बनकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया और सीता जी के पुनः भवानी जी के मंदिरों में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरी बरराज किशोरी, जय जय महेश सुमुख चंद चकोरी, जय गजबदन शरणन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पर्वत पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाली गणेश जी और 6 मुख वाली स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, आप हे बिजली की सी कांति शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं ताबा आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभु वेदु नहीं जाना। भव विभाव प्रभाव करनी, विश्व विमोहिनी स्वश वीरणी। आपका ना आदि है, न मध्य और न अंत। आपके असीम प्रभाव के वेद भी नहीं जानते। आप संसार के उत्पन्न पालन और नाश करने वाली, विश्व के मोहित करने वाली, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुति महु मतु प्रथम तव रेखा, महिमा अमित न सखी कही सास सरल शेषा। पति के इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नरियोमी है माता, आपकी प्रथम गणना आपकी अपार महिमा की हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवित तही सुलभ फलचारी, वर्धनी पुरारी प्यारी देवी, पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। हे वर देने वाली त्रिपुरा को शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सखी सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जनुनी के वसु सदा पुरी पुर सबू के, किनु प्रकट न करन ते ही अस कही चरण गहे विदही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा ही आपके हृदय में नगर आप सदा सबके हृदय के नगरी रूप में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भय भवानी, फसी मल मूर्ति मुस्कानी। सदर सिया प्रसुर सिर भिरऊ, बोली गोरी हर्षु हिया भरेऊ। गिरिजाजी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई और उनको उनकी माला के खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई और सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनी सिया सत्य आशीष हमारी, पुजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जहु मनु राचा। हे सती सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारा मन कामना पूरी होगी। नारद जी के वचन सदा पवित्र और संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अंतराक्त होगा, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जही रचो मिली से बरु सहज
सवोरे करुणा निधान सुजन सिलु स्नेह जनत रवोरे। यही भती गोरी आशीष सुनी सिया सहित ये हर्ष आली तुलसी भावनी पूजी पुनी पुनी मधुर मुदित मन मंदिर चाली। जिससे तुम्हारा मन अनुरूप हो गया वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला और तुमको मिलेगा वह दया का खजाना और सुजान है तुम्हारा शील और स्नेह का जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी के आशीर्वाद सुनकर जानकी इस समय तो सब सखी हृदय में हर्षित हुई और तुलसी जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन में राजमहल को लौट चली। जनी गौर अनुकूल सिया हिया हर्षु ने जय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहीं नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगा और हृदय सरहात सिया लुनाई कुर समीप गमने दो भाई राम कहा सबु कौशिक पहाई सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी को सुंदर को सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो उसे छूटा भी नहीं। सुमन पई मुनि पूजा किन्हीं पुनि आशीष दुहु भैनी दिनी सुफल मनोहरत हो तुम्हारे राम लखनऊ सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि